मथुरा नगरी अंधेरे में डूबी थी। आसमान में काले बादल छाए थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। शहर के दीपक बुझ चुके थे, दरवाजे बंद थे और तारे बादलों के पीछे छिपे थे। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी बिजली चमकती और दूर से बादलों की गरज सुनाई देती। शहर की दीवार के पास एक युवा सन्यासी उपगुप्त जमीन पर सो रहा था। वह बुद्ध का शिष्य था, जिसने मोहमाया त्याग दी थी और साधना के मार्ग पर चल पड़ा था। उसे न तो ठंडी जमीन की परवाह थी, न ही तूफान की। तभी रात के सन्नाटे में पायल की हल्की छन छन गूंज उठी। धीरे धीरे यह आवाज नजदीक आती गई। फिर एक स्त्री का साया दिखाई दिया। वह वासव दत्ता थी, मथुरा की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी। उसके गहने हल्की रोशनी में चमक रहे थे और वह नीले रेशमी वस्त्र में लिपटी हुई थी। उसकी सुंदरता चांदनी जैसी उजली थी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर अचानक उपगुप्त के शरीर से छू गया। वह चौंक गई और झट से पीछे हटी। उपगुप्त ने अपनी आंखें खोलीं। उसने ऊपर देखा और उसकी नजर वासव दत्ता के आकर्षक चेहरे पर पड़ी। ओह, क्षमा करें, वासव दत्ता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ सो रहे हैं। उसकी आवाज में मिठास थी। वह आदतन इस बात की आदी थी कि पुरुष उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते थे, लेकिन यह सन्यासी, वह तो स्थिर और शांत था। आप जमीन पर क्यों सो रहे हैं? वासव दत्ता ने पूछा। आइए, मेरे घर चलिए। ये धूल भरी जमीन आपके लिए उचित नहीं है। उपगुप्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद देवी, लेकिन अभी समय नहीं आया है कि मैं आपके पास आऊं। वासव दत्ता चकित थी। उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह हंसते हुए बोली, अच्छा सन्यासी, जब आपका मन बदले तब आ जाइए। कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। उसके पायल की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। कुछ ही देर बाद आकाश में बिजली कड़की और बारिश तेजी से बरसने लगी। समय बीतता गया। अब मथुरा में वसंत ऋतु आ चुकी थी। हवा में सुगंधित फूलों की खुशबू थी। चांदनी रात में पूरा नगर रोशनी से नहाया हुआ था। उसी नगर की सीमा पर उपगुप्त चुपचाप चल रहे थे। वह उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां उन्होंने उस रात वासव दत्ता को देखा था। तभी एक पेड़ के नीचे उन्होंने किसी को पड़ा हुआ देखा। वह पास गए और चांदनी में उस व्यक्ति का चेहरा देखा। यह वासव दत्ता थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसकी चमकती हुई त्वचा अब फीकी पड़ चुकी थी। गहने गायब थे, वस्त्र फटे हुए थे और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। बस दर्द और अकेलापन था। जो लोग पहले उसकी सुंदरता के दीवाने थे, वे अब उसे उसकी बीमारी की वजह से त्याग चुके थे। वासव दत्ता ने कुछ आवाज सुनी और मुश्किल से सिर उठाया। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। उपगुप्त उसके पास बैठ गए और प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। यह मैं हूं, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। मैंने कहा था ना, मैं तब आऊंगा जब समय आएगा। वासव दत्ता की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब पहले जैसी नहीं रही, उसने सुबकते हुए कहा। मैं अब सुंदर नहीं हूं। उपगुप्त ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सौंदर्य कभी स्थायी नहीं होता। करुणा रूप नहीं देखती, वह केवल हृदय को देखती है। उन्होंने उसे पानी पिलाया, उसके घावों पर मरहम लगाया और पूरी रात उसके पास बैठे रहे, जब तक वह शांति से सो न गई। ऊपर चांद चमक रहा था। उसकी शीतल रोशनी उन दोनों पर गिर रही थी, जैसे वह इस करुणा और स्नेह के अद्भुत क्षण को आशीर्वाद दे रहा हो। समाप्त यह कहानी सुंदरता, अहंकार, समय के परिवर्तन और सच्ची करुणा की गहराई को दर्शाती है। यह दिखाती है कि असली प्रेम मोह माया से परे होता है और सच्ची दया किसी भी भेदभाव से ऊपर होती है।